अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग कोर्स की पहली क्लास होगी। क्लास शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ कर दूं कि देखें, सबसे पहले तो आप किसी भी फ़न को या किसी भी चीज़ को उस वक़्त तक नहीं सीख सकते जब तक उसको टाइम ना दें। ठीक है, तो इसलिए ये बात तो ज़रूरी है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन में तो चलो ये था कि जनाब आपको एक वक्त में पाबंद होकर क्लास में आना पड़ेगा, लेकिन चूंकि अभी हमारा ऑनलाइन नहीं है तो ऑफलाइन है। अब आपको सबक वीडियो की शक्ल में मिलेगा। आपने कोशिश ये करनी है कि सबक को जल्द अज जल्द सुन लिया जाए और सुनने के बाद उस पर प्रैक्टिस कर ली जाए। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है कि आज मैंने इस वक्त अब मैं सबक आपको अपलोड करने लगा हूँ, तो आइंदा भी अगर मैं इसी वक्त यानी सुबह के वक्त ही अपलोड होगा, तो अगर आप सुबह के वक्त हमारा सबक ग्रुप में हमें मिल गया और हम उसको देखेंगे शाम को या सुबह इस वक्त ही देखेंगे, तो बताएं प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए ये बात जो है ना, ध्यान से इस बात को आपने जहन नशीन रखना है कि सबक को जल्द अज जल्द हमने सुन लेना है, देख लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो समझ में ना आए वो आप पूछेंगे। ठीक है, चाहे टेक्स्ट मैसेज में आप पूछ लें और चाहे तो आप वॉइस मैसेज करके पूछ लें। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो दूसरा हल भी इंशाल्लाह उसका निकाल लिया जाएगा। उम्मीद है ऐसा कोई होगा नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, अब सिर्फ एक बात करके मैं सबक क्लास शुरू कर रहा हूँ कि भाई देखो, पहला काम हमने अपने सबक को देखना है। ठीक है, और दूसरा काम प्रैक्टिस। सिर्फ दो काम है। ये देखो, अगर आप सवाल करोगे ना, ठीक है, एक सवाल करना, एक सवाल ना करना। अगर आप, अब मैंने सबक आपको भेज दिया, ठीक है, अब आप सवाल करते हैं या नहीं करते, तो इसकी दो वजह हो सकती है। अगर आप सवाल नहीं कर रहे, सवाल ना करने की दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि आपको सबक समझ आ चुका है तो क्या पूछें। ठीक है, और दूसरी वजह सवाल ना करने की ये हो सकती है कि क्लास ली ही नहीं है, सबक जो है ना हमने वो सुना ही नहीं है, तो सवाल किस बात का। तो इसलिए भाई ज़रूरी है कि आप आपने जो है ना वो इसकी फ़ीस अदा की है तो आप मेहनत करें। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर आप अच्छे भले मोबाइल के अंदर इंशाल्लाह मोबाइल पे अच्छी खासी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला मरहला हमारा जो है ना मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होगा। ठीक है, और दूसरा मरहला वो वीडियो एडिटिंग का होगा। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है यानी कि इस तरह से हमारा कोर्स मुकम्मल होगा। तो बहरहाल मैं अब क्लास को शुरू करता हूँ। दो बातें आप याद रखें। पहली बात, ठीक है, कि आपने वक़्त देना है और कोशिश करनी है कि जिस वक़्त मैं सबक अपलोड करूँ आप फ़ौरन, ठीक है, जल्द अज जल्द सबक को देख लें, प्रैक्टिस कर लें और प्रैक्टिस मुझे शेयर कर दें। प्रैक्टिस ज़रूर शेयर करना होगी, प्रैक्टिस ज़रूर शेयर करना होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर शेयर करना होगी, वरना वक़्त गुजर जाएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी। ठीक है, फिर जो समझ ना आए वो पूछ लें। अच्छा जी, अब देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको जो है ना लिंक दे दिया था, अगर आपको नहीं मिला तो इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं फ़ोटो एडिटर, ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन है। आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लेकिन जो मैंने आपको ग्रुप में दी है, अगर आप वही डाउनलोड करेंगे
तो इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर इस एप्लीकेशन का वाटर मार्क नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ख़रीदी हुई है। अगर आप प्ले स्टोर से करेंगे तो फिर मुमकिन है कि इसके ऊपर एप्लीकेशन का वाटर मार्क आए। बहरहाल अब मैं फ़ायदे ज़्यादा नहीं बताता, इतना काफ़ी है, बस सबक शुरू कर लेते हैं। तो जी मैं ये इसको फ़ोटो एडिटर को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से ये ओपन हो चुकी है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन मौजूद है फ़ोटो का, ठीक है। फ़ोटो यानी हम अपनी गैलरी से कोई फ़ोटो उठाकर उसको एडिटिंग कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया, ये फ़ोटो से उठाकर। ये कैमरा है, आप बैक कैमरा है या फ्रंट कैमरा कोई भी आप इस्तेमाल करके फ़ोटो निकाल कर उसको उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। फाइल ब्राउज़र ये है कि आपके पास आपके मोबाइल में कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से आप कोई फ़ोटो वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेमोरी कार्ड में कोई फ़ोटो पड़ी है तो आप इसको इस्तेमाल करके जो है ना वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है ये न्यू का, ठीक है, और ये बहुत वसी है, ठीक है, ये बहुत वसी है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये समझे कि आपने ये एप्लीकेशन मुकम्मल समझ ली। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से इसकी विंडो ऑन हो चुकी है, ठीक है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास ये नीचे वाले कलर नहीं होंगे। ये नीचे वाले कलर नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले कलर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक कोई वर्क नहीं किया। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और काम करेंगे तो फिर आपके पास ये कलर खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। पहले नहीं होंगे, इसलिए परेशान नहीं होना कि हमारे पास ये कलर क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने अभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया ही है। जब आप काम करेंगे तो ये खुद ब खुद आ जाएंगे। अच्छा जी, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये हमें नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास पिक्सल यानी साइज़ मौजूद है। हम जो डिज़ाइन करना चाहते हैं, हम जो एक अपना इश्तिहार बनाना चाहते हैं, या हम जो भी चीज़ तैयार करना चाहते हैं उसका साइज़ क्या हो, तो हम ये साइज़ हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर चाहे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई लिखे, मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपसे एक बात और शेयर कर लूँ कि ये देखें, आप चाहते हैं कि हमें किसी फ़ोटो का अच्छा जी, ये देखें, मिसाल के तौर पर आपके पास ये फ़ोटो मौजूद है। आप चाहते हैं मुझे इस ही का साइज़ चाहिए, यानी यही फ़ोटो का मुझे साइज़ चाहिए। तो इसका क्या आसान तरीका है कि जो आप वहाँ लिख सकेंगे। तो ये देख रहे हैं ऊपर, ये वाला जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये वाला, ठीक है। आपके पास यही होगा या इस तरह कुछ भी हो तो आप इसको क्लिक करें। ये देखें, अब ये करने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 720 बाय 903 पिक्सल, ठीक है। ये है हमारे पास इस फ़ोटो का साइज़, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी फ़ोटो में उसका साइज़ देखकर किसी इश्तिहार को उसका इस तरह से आप साइज़ देख सकते हैं, अगर आपको वही साइज़ सेलेक्ट करना है अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी देखें हमने वहाँ से क्या देखा है, ये 720 बाय 203, हम यही कर देते हैं इधर, ठीक है जी। ये हमने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से हम लिख सकते हैं 720 903। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है एक प्लस का, नज़र आ रहा है आपको, प्लस, ठीक है, ये वाला। इसका क्या फ़ायदा है कि देखिए, एक तो ये था कि हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कोई साइज़ हम खुद सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ इस एप्लीकेशन में हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप यहाँ से भी माज़रत, अच्छा जी, आप यहाँ से जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन की तरफ से कुछ साइज़ यहाँ पे महफूज हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी कोई साइज़ ले सकते हैं। देखिए,
ये देखें जी हमारे पास ये मुख्तलिफ ये साइज़ हमारे पास मौजूद हैं। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये अभी देखें यहाँ पे 720 बाई 903 है। अभी देखिएगा मैं इस पे प्लस करके कोई साइज़ लेता हूँ तो आप देखिएगा, मिसाल के तौर पे मैं ये वाला ले रहा हूँ, तो ये देख रहे हैं आप, अभी ये साइज़ ये वाला हमारे पास आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं कि मैं ये दूसरे वाला ये देखता हूँ। ये देखिए अब ये और मुख्तलिफ साइज़ हो चुका है। और मज़ीद देख लीजिए, ये मैं नीचे वाला में ये वाला ये मैं ये देख रहा हूँ, ये देखिए इसका साइज़ ये है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप यहाँ से एप्लीकेशन का कोई साइज़ है वो भी ले सकते हैं और ख़ुद लिखना चाहें, ठीक है, तो आप ख़ुद भी यहाँ से लिख कर अपनी डिज़ाइनिंग, ठीक है, अपने इश्तिहार का ख़ुद साइज़ यहाँ पे लिख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये वाला जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये जो हम अपनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो हम एक इश्तिहार बना रहे हैं उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ से अपनी उस इश्तिहार को, ठीक है, ये कलर दे सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने किया, ये देख सकते हैं आपके पास ये कलर मौजूद है। ठीक है, ये देखिए ऊपर देखिए, आप इधर देखेंगे कलर चेंज होगा, देखिए ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये यहाँ से आप, और उसके बाद फिर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये यहाँ से आप अपने कलर को जो है ना वो मुकम्मल फुल कलर भी रख सकते हैं, उसको जो है ना ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, कुछ डार्क कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जैसा आप लेना चाहें कलर को सिलेक्ट करके। ठीक है, फुल कलर ले लें, धीमा सा ले लें, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, अच्छा लगे, आप वैसा सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये था ये थे जब यहाँ से हम कलर ले सकते हैं। अरे उसके साथ हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, ये जो तीन चार हमें लकीरें सी नज़र आ रही हैं, 3-4 लकीरें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये वाला मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसका क्या फ़ायदा है, देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या किया था कि सिर्फ एक कलर ले सकते हैं, हम अपनी डिज़ाइनिंग के लिए सिर्फ एक कलर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 3-4 लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करने से हम काफ़ी ज़्यादा कलर ले सकते हैं। देखिए मैं इसको करता हूँ, आप देखिएगा, ये देखिए जी, ये मैंने इसको देखिए मैंने इसको किया तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैं क्लिक करने लगा हूँ, ये मैंने किया तो देख सकते हैं आप हमारे पास इस तरह से ये ओपन हो चुका है। अभी देखिएगा यहाँ पे 2 कलर पहले से मौजूद हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मज़ीद कलर लाना चाहते हैं तो ये प्लस का निशान हमारे पास मौजूद है, इस पर क्लिक करें, ये देखिए हमारे पास कलर, ये हमारे पास विंडो ऑन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी कलर उठा लें, मैंने ये लिया और लेके इसको ओके कर रहा हूँ, तो ये देखिए हमारे पास दूसरा कलर आ चुका है। और लेना चाहते हैं दोबारा प्लस पे क्लिक करें, मैंने किया, मैं इधर से ये उठा लेता हूँ, मैंने ओके किया, देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास, ये देखें 4 कलर हमारे पास आ चुके हैं। आप मज़ीद लेना चाहें तो ये प्लस से ले सकते हैं। और साथ आप देख रहे हैं ऊपर आपको एक फेवरेट ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कलर डिज़ाइन किया, आपको वो अच्छा लगा कि यार आइंदा भी हमारी जो मज़ीद हम कोई डिज़ाइनिंग करें तो ये कलर जो है ना वहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे बार बार बनाना ना पड़े, तो आप उसको यहाँ पे फेवरेट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप इसको फेवरेट कर दें, आपके पास महफूज हो जाएगा। आप यहाँ से सीधा सा यहाँ जाएंगे और क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं, आपको दोबारा से कलर की सेटिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर आप चाहते हैं कि कलर ज़्यादा हो गए, आप चाहते हैं कि यहाँ से 1-2 कलर हम ख़त्म कर दें, तो देखें अभी तो 4 हैं, अगर ज़्यादा थे आप कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ये जो गोल दायरा सा है ना, ठीक है, इसको पकड़ें, ये मैंने पकड़ा। ठीक है, ये देखिए ये नीचे देख रहे हैं आप, कलर इसका चेंज हो चुका है, मतलब ये डिलीट होने के लिए तैयार है। हम इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये डिलीट हो जाएगा। देखिए मैंने ये इधर रखा हुआ है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास सिर्फ अभी 3 कलर रह चुके हैं। ठीक है, ये है जी, इस तरह से हम जो है ना यहाँ पर ज़्यादा कलर ले सकते हैं। अभी देखिए हमने पहले 1 कलर लिया था, अगर ये ऑफ़ कर देंगे तो फिर ये 1 कलर होगा सिर्फ। अभी इसको हमने ऑन किया हुआ है तो हमारे पास ज़्यादा कलर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये वाला, ये नज़र आ रहा है आपको ब्लैक सा, ठीक है, एक डब्बा नुमा नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये वाला, इसका क्या फ़ायदा है जी, हम इसको ऑन करते हैं। देखिए ये मैंने किया, ये हमारे पास मौजूद है जी, हम यहाँ पर अपने कलर का
एंगल चेंज कर सकते हैं, कलर का एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये देखें, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ से अपने कलर का एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये दूसरा ऑप्शन ये वाला मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, हमारे पास ये दो निशान है ना। अभी तो ये है कि हम इसको यहाँ से अगर हमने कलर को हल्का सा कम करना है, हल्का सा तेज़ करना है, तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर ज़्यादा तो ये आसान है, बिल्कुल ऐसे कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, अगला हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद, इसका क्या फ़ायदा है, इसको देखते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए जी, हमने जो कलर लिए हैं वो गोल, ठीक है, दायरे नुमा बनकर और जो है ना ये ब्लर होकर देख रहे हैं आप, हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप इस जो ये दरमियान में एक गोल दायरा नुमा आ चुका है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये आपके पास मौजूद, ठीक है जी। तो ये आप तमाम कलर को दरमियान में रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये मौजूद। और उसके बाद ये वाला, ये कलर का एंगल चेंज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जो आपको मुनासिब लगे आप कर लें, ठीक हो गया। जी, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने यहाँ तक आज देख लिया, ये साइज़ हो गया, और यहाँ से मज़ीद साइज़ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ नाम लिखना चाहें जो आप बना रहे हैं तो वो यहाँ पे नाम लिख दें उसका, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको हम ऑफ़ कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पे एक कलर आएगा, इसको अगर ऑन कर देंगे 3-4 लाइनें जो हैं तो ये ज़्यादा कलर आएंगे। यहाँ पर एंगल को चेंज करने का, ठीक है जी। तो अब मैं इसको ओके करने लगा हूँ, चूँकि हम सब कुछ यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक हो गया जी। मैं ओके कर रहा हूँ। ये देखिए जी, ये जो हमने अभी एक देखें, ये हमने साइज़ लिया था, ठीक है, 576 बाय 864, ठीक है। ये हमने साइज़ लिया, हमारे पास इस तरह से आ चुका है। अब हम इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूल मौजूद है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा टूल हमारे पास मौजूद है। हम इनको इंशाल्लाह पढ़ते हैं, इसमें जो अहम है हम उनको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जी हमारे पास मौजूद है कलर का, ठीक है। हमने कलर ले तो लिए, लेकिन इसमें मज़ीद हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, मज़ीद इनको अच्छा बना सकते हैं। कैसे, देखिए, मैं इस पर कलर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने किया, ये देखिए आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। आप 4 आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप कलर को मज़ीद उसके अंदर खूबसूरती ला सकते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल पहला है, तो पहले में देखिए हमारे पास ये 2 लेंथ हमारे पास 2 ये नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं इनको करता हूँ, ये देखिए, कलर को देख रहे हैं आप ऊपर कलर को देखेंगे, इधर कलर को देखेंगे आप, ये देख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह, और अब ये इस तरह से हो चुका है, ठीक है। अभी नीचे ब्राइटनेस देखिए, ये लाइट हम इसकी कम तेज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पहला है। अब हम यहाँ से दूसरा देखते हैं। अभी देखिएगा, ये मैं पहले, ये देखिए, ठीक है। ये कलर के अंदर आप मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं, मज़ीद उसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा है, ये देखिए, ठीक है जी, इस तरह। अच्छा जी, आगे देखते हैं ये तीसरा, इसमें देखिए, ये देखें, इस तरह से नीचे वाला, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसमें मुख्तलिफ जो है ना वो मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं अपने कलर के अंदर, उसको मज़ीद खूबसूरत सा बनाकर, ठीक है। आगे हम जी ये आखिरी देखते हैं, ये देखें जी, ये यहाँ पर हम ये है हमने जो लिया हुआ इसका कलर बिल्कुल चेंज ही कर सकते हैं। देखिएगा, ये देख रहे हैं आप, कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से उसके कलर को ही चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लें। ये जी हमारे पास था, ये हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास मौजूद है कि हम मज़ीद अपने कलर के अंदर थोड़ा इफेक्ट डाल के उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसको, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये क्लिक का निशान, मैं इसको ओके कर रहा हूँ। ये मैंने किया, देखिए जी, हमने जो भी इसमें थोड़ी चेंजिंग की थी वो हो चुकी है हमारे सामने मौजूद, ठीक है। अच्छा जी, अगला हम टूल देख लेते हैं आज ये फ्रेम का, ठीक है। ये मैंने फ्रेम को ओके किया। अच्छा जी, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेम मौजूद है, ठीक है। देखिए, मैं पहला, ये देखिए जी, हमारे पास इस तरह से हमारा फ्रेम आ चुका है,
ठीक है, इसमें आप, अच्छा जी देखिए, उसके बाद दूसरा ये फ्रेम हमारे पास है, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास फ्रेम मौजूद है, ठीक है जी। इसी तरह ये मौजूद है, ये इस तरह से फ्रेम हम ले सकते हैं, ठीक है, ये फ्रेम मौजूद है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ, ये देखिए यहाँ पर हम कुछ लिखना चाहें, कुछ नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। ये कलर को चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्रेम यहाँ पे मौजूद है, ठीक हो गया जी। मैं आपको यहाँ से एक जो है ना फ्रेम थोड़ा सा उसका बता देता हूँ। ये देखिए जी, ये जो है ना हमारे पास ये वाला, इसके बहुत ही जो है ना खूबसूरत है ये, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं आपको एक बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 हमें डब्बे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि, और ये देखिए लाइन दरमियान में एक लाइन है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके कॉलम ये भी ज़्यादा कर दें, ठीक है, इसकी लकीरें वो भी ज़्यादा कर दें, तो हम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लेंथ हमें नज़र आ रही है, देखिए ये वाली, इस पर क्लिक करें, इसको देखिए मैं करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके ज़रिए से कोई अपना माहाना शेड्यूल बना सकते हैं, कोई नर्ख बना अपना बनाना चाहें वो बना सकते हैं, कोई रिज़ल्ट जो है ना वो रिज़ल्ट का शेड्यूल बनाना हो अपने स्कूल का, एकेडमी का, किसी का भी, तो वो आप यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह दीगर, ठीक है, और इसी से जो है ना आप अपना रिज़ल्ट कार्ड है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये हमने एक देखा भी, इस ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं ना, इस पर मज़ीद क्लिक करें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास, ये हम इसमें मज़ीद कॉलम डाल सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पे एक ही है ना, अभी देखिएगा, ये देखिए अब ये हम कॉलम ज़्यादा कर सकते हैं इसके, ठीक है जी। तो हम जितने करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये 3 डॉट जो नज़र आ रहे हैं हमें, ये देखिए, और इसमें मज़ीद ये देखिए जो हमने दरमियान में ये लाइनें जो नज़र आ रही हैं, हम इनको बिल्कुल बारीक भी रख सकते हैं और ये इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको मुनासिब लगे आप कर लें। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं इसके अंदर, ये वाले फ्रेम में आपके पास 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते जाएँ, आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे। ये देखिए ये एक और, ये देख रहे हैं आप, अब जो दरमियान में आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान में जो, ठीक है, ये जो कोने हैं, ये कोने, ये देख रहे हैं इनका स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। ये दरमियान से जो हमें कॉलम या हमें ये डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए खूबसूरत से हमें नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ये कलर है, हम कलर भी ले सकते हैं, जो इसका मैं कलर नज़र आ रहा, देखिए अभी देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो आप इसके बैक पे जो कलर नज़र आ रहा है वो भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है जी। तो ये था जी, हम फ्रेम भी ले सकते हैं। तो ये उसके अंदर थोड़ा सा अहम था, मैंने आपको इस फ्रेम के बारे में बता दिया कि इससे आप जो है ना कोई रिज़ल्ट कार्ड, माहाना, सालाना, कोई नर्ख बनाना चाहें, कोई शेड्यूल बनाना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके कॉलम भी ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कम, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैं ओके, ये देखें ऊपर से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, फ़िलहाल हमें तो ये नहीं चाहिए था, हम इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा जी देखिए हमारे पास ये है। अच्छा जी, हमने फ्रेम पढ़ लिया आज, ठीक है। तो आज मेरा ख्याल इतना काफ़ी है बस, ठीक है जी। तो आज हमने सबसे पहले, ठीक है जी, ये हमने न्यू पे गए और न्यू पे जाकर हमने ये साइज़ लिया, यहाँ से एप्लीकेशन के साइज़ मौजूद, ठीक है। यहाँ से एक कलर ले सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा कलर लेंगे और यहाँ पे कलर का एंगल चेंज कर सकते हैं, ओके किया। उसके बाद हमारे पास एक कलर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से मज़ीद कलर के अंदर इफेक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फ्रेम, यहाँ पे हम अपने डिज़ाइनिंग के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है उसको हम मुख्तलिफ़ खूबसूरत से फ्रेम दे सकते हैं जी, ठीक है जी। आज की हमारी क्लास ख़त्म हुई, कल इंशाल्लाह दूसरी क्लास शेयर होगी। प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस आप ग्रुप में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।